पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि आज 5 जून के अवसर पे हम लोग फेसबुक पे ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसमें सभी छात्रों को शामिल करना है। और इस ग्रुप को बनाने के पीछे क्या मकसद है उसका मैं इस फेसबुक लाइव के जरिए बताना चाहता हूँ। उसके बारे में हम लोग बहुत लंबे समय से छात्र हित के मुद्दे को उठाते रहे हैं और सोसाइटी के जरिए सड़क पर उतर के भी आंदोलन किए, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी में ITI का मामला हो या फिर BPSC का कैलेंडर जारी करने का मामला हो या फिर BPSC में क्वेश्चन आंसर जो गलत दिया गया था 64 में उसमें भी आंदोलन हुआ था, या फिर दरोगा आंदोलन हो या फिर जो भी मुद्दा होता है उठाते रहे हैं लगभग 3-3.5 साल से सोशल साइट के जरिए भी और सड़क पर भी सक्रिय रूप से। लेकिन हम लोग को एक कमी खली जिसका बहुत अब तकलीफ हो रहा है। इस कमी को हम लोग को पहले दूर कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए कभी कभी होता है, देर से नहीं सही लेकिन अच्छा कदम उठना चाहिए। बहुत से मित्रों ने मुझे पहले भी सजेशन दिया था, बार बार आंदोलन में भी या ऐसे भी, कि एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें सभी स्टूडेंट्स को शामिल किया जाए। लेकिन उस समय हम लोग नहीं बना पाए कोई भी ग्रुप और उसका खामियाजा अभी थोड़ा भुगतना पड़ रहा है हम लोग को। जैसे दरोगा आंदोलन से हम लोग रिलेटेड कोई भी पोस्ट अभी कर रहे हैं, तो जो दरोगा का ग्रुप बना हुआ है पहले से, किन लोगों ने बनाया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत सारे हजारों स्टूडेंट शामिल है। 5-6 ग्रुप ऐसा है दरोगा का, जिसमें 2-3 ग्रुप ऐसा है जो बहुत बड़ा ग्रुप है और उसमें हम लोग का पोस्ट अप्रूवल नहीं किया जाता है। जैसे हम लोग को सोशल साइट पे करना था, फेसबुक पे आंदोलन करना था, वो भी पोस्ट अप्रूवल नहीं किया गया। ट्विटर पे करना है, इसको भी अप्रूवल नहीं किया गया, डिलीट कर दिया गया। और मुझे उन सब ग्रुप में मुझे ब्लॉक कर दिया गया। और मेरे जैसे कई और साथियों को भी जो सक्रिय हैं आंदोलन में भी और सोशल साइट पे भी एक्टिव रहते हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि हम लोग उसमें पोस्ट ही ना कर पाए। तो पता नहीं हम लोग के इसके पीछे हम लोग को क्या मंशा है, ये तो वो लोग जाने। लेकिन इस तरह का सजेशन मेरे पास बहुत पहले से बहुत सारे मित्र दे रहे थे कि एक ग्रुप बनाया जाए फेसबुक पे, ताकि बिहार के सभी छात्रों को और देश के अन्य छात्रों को भी जोड़ा जाए, बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के छात्रों को भी जोड़ा जाए। क्योंकि सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी आती है वो तो कॉमन होता है, सारे स्टेट के लोग देते हैं। और बिहार की जो वैकेंसी है उसमें हर एग्जाम में देख रहे हैं कि आप किसी न किसी रूप में धांधली हो रही है। लगभग हर एग्जाम में, शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती होगी। आप BPSC का देख लीजिए, उसका PT का आंसर हर बार 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया जाता है, कभी क्वेश्चन ही गलत दिया जाता है। 48 से 52 में 14 क्वेश्चन का आंसर गलत था, कुछ क्वेश्चन गलत था। 53 से 55 में लगभग 9-10 क्वेश्चन का आंसर गलत था। उसके बाद देखिए 60 से 62 में भी गलत था। उसके बाद आप देख लीजिए 64वीं में हम लोग खुद लड़े थे, आंदोलन भी किए थे, केस भी हम लोग बहुत सारे छात्रों ने किया था। लास्ट में मुझे भी केस करना पड़ा था, लेकिन कोर्ट से हम लोग को कुछ ऐसा राहत नहीं मिला, पता ही होगा, हम लोग नहीं जीत पाए कोर्ट में। और उसमें भी क्वेश्चन का आंसर गलत था। अभी 65वीं में भी कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत था, जिसका भी केस लोगों ने किया था पटना हाईकोर्ट में, लेकिन वो लोग हार गए कोर्ट से। परसों कहीं भी न्यूज है, चौथा रोज आया था डिसीजन कोर्ट का और वो केस हार चुके हैं। और उसके बाद BPSC का देखिए कि जिस क्वेश्चन के आंसर को वो इस बार सही माना है, जिस आंसर को अगले एग्जाम में उसी आंसर को गलत मान लेता है। मतलब कोई सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, आप वो हार भी जाइएगा, कोर्ट में भी आप साबित नहीं कर पाइएगा। एक ही क्वेश्चन के आंसर को BPSC हर बार बदल देता है। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, लेकिन आंसर वो अपने अनुसार तय करता है। यानी कि सही लोगों को बाहर कर दो और कुछ गलत लोगों को पैसा लेके जैसे भी हो अंदर कर दो। इस तरह का PT में गड़बड़ी हो रही है। BPSC में फिर मेंस में देखिए, कॉपी में देखिए कैसे नंबर दिया जाता है। हाल ही में RTI से पता चला है कि जो पास था उसको फेल कर दिया गया था। ये पता चला कि किसी का नंबर किसी की कॉपी में दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि टेक्निकली फॉल्ट है, कोडिंग में गलती हो गया, ये सब बताया जा रहा है। चाहे जो भी हो, लेकिन गड़बड़ी तो हो रहा है। इंटरव्यू में जहाँ तक देखिए BPSC का, तो उसमें भी देखिए पैसा लेके इंटरव्यू में नंबर देने का मामला उजागर हुआ। जब रामाकिशोर सिंह का प्रकरण आया, उस पर FIR भी दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। उनका प्रूफ भी हो चुका है, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग था 25 लाख रुपया मांग रहे थे, वो प्रूफ हो चुका, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक अरेस्ट तक नहीं किया गया है। और उसके बाद BSSC का देख लीजिए आप, सचिवालय सहायक का प्रथम स्नातक स्तरीय जो वैकेंसी आई, उसमें भी देखिए क्वेश्चन आउट था, OMR सीट बाहर ला के रखा गया था, जो कि पेपर में भी आया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस समय तो मैं एक्टिव भी नहीं था। पेपर में हम लोग उस समय पढ़े थे कि बाहर OMR सीट ला के रंगा जा रहा है। उसके बाद नीतीश जी ने कहा था कि इस पर एक कमेटी बिठाते हैं, जांच करवाएंगे, जो दोषी होगा पकड़ा जाएगा, लेकिन आज तक किसी को नहीं पकड़ा गया। द्वितीय स्नातक स्तरीय का जो हुआ उसमें भी क्वेश्चन आउट था, सचिवालय सहायक का। उसमें भी नीतीश जी ने कहा कि हम इस पे जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उसको बख्शेंगे नहीं। और जांच करवाते करवाते कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में बोले कि इसमें जो है 1 लाख रिजल्ट दिया जाएगा, ताकि क्वेश्चन आउट से जो प्रभावित होंगे
जिनको हानि होगा वो हानि नहीं होगा और अधिक लोगों को पीटी में पास कर दिया जाएगा। अब फिर से एक अलग पीटी लिया जाएगा। जिन लोगों को याद होगा द्वितीय स्नातक स्तरीय का एग्जाम दिए होंगे वो लोग जरा याद कीजिएगा, क्या नीतीश जी ने ऐसा नहीं बोला था, पेपर में आया था, हम लोगों ने पढ़ा था। नीतीश जी खुद बोले थे कि इसमें चूंकि क्वेश्चन का आउट का मामला आ रहा है इसलिए हम लोग एक और पीटी इसका लेंगे और 90,000 से 1 लाख रिजल्ट देंगे। लेकिन क्या हुआ, 1 साल के बाद रिजल्ट दिया जाता है, परसेंटाइल पे रिजल्ट दिया गया और उसके बाद क्या हुआ, परसेंटाइल पे रिजल्ट दिया गया, 1 साल हो गया, स्टूडेंट लोग भूल गए कि नीतीश जी क्या बोले थे, क्वेश्चन आउट हुआ था और सारा लोग लग गए परसेंटाइल पे। रिजल्ट दिया तो परसेंटाइल पे कैसे दिया, क्यों दिया, उसी परसेंटाइल पे सब लोग घूमते रह गए, न कट ऑफ मार्क्स दिया न स्टूडेंट का मार्क दिया। और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ द्वितीय स्नातक का बता रहे हैं तो उसका कट ऑफ इतना गया है जो कि आप लोग सोच नहीं सकते हैं। 139, 138, 150 में सही करने वाले का सिलेक्शन हुआ। और जो लोग पहले बहुत बोल रहे थे कि मेरा तो रिजल्ट कंफर्म है तो 120, 125 बना के आया, किसी का रिजल्ट नहीं हुआ। तो आप सोचिए, अब उसमें अधिकतर जॉब में रहने वाले लोग हैं जो यूपी में जॉब कर रहे हैं, खास के अदर स्टेट में भी कर रहे हैं, खास के जो यूपी में जॉब कर रहे थे वैसे लोगों का हुआ था। आप सोचिए जो लोग जॉब में हैं वो लोग 150 में 139, 138 सही कर दे रहे हैं निगेटिव मार्किंग रहते हुए। क्या ये आपको लगता है कि संभव है? वो भी कट ऑफ मार्क कितना गया है? अगर 1-2 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट ऐसा लाएंगे तो चलेगा, लेकिन वो कट ऑफ मार्क्स गया है, यानी कि 138, 39 कट ऑफ ही गया है मार्क्स, यानी कि उससे ज्यादा सही लाए होंगे वो सबका सिलेक्शन हुआ होगा। बीपीएससी में 150 क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको बता रहे हैं कि 100 नंबर कट ऑफ जाता है, 100 नंबर कट ऑफ, कभी 97, कभी 98, देख लीजिए रिकॉर्ड उठा के, जबकि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी 100 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जा पाता। तो क्या ये गड़बड़ी नहीं हुई? क्या कभी इस पे जांच हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम स्टूडेंट यूनाइट नहीं है। बीएसएससी का हुआ, पीटी में गड़बड़ी हुआ तो पीटी वाला स्टूडेंट लड़े, फिर अगर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो जिसका रिजल्ट नहीं हुआ वो लड़े, बाकी लोग को जो पास कर गए उनको मतलब नहीं। फिर मेंस में गड़बड़ी हुआ तो जो लोग मेंस दिए वो लड़े, बाकी लोग को कोई मतलब नहीं। तो इस वजह से हो रहा है कि स्टूडेंट बटे हुए। और बिहार पुलिस में देखिए क्वेश्चन आउट था, जो 12 जनवरी का हुआ उसका भी क्वेश्चन आउट था, 8 मार्च को हुआ उसका भी क्वेश्चन आउट था। तो 8 मार्च का मेरे पास आज एक स्टूडेंट ने भेजा है स्क्रीनशॉट, जो 9:26 का है, मेरे मोबाइल पे है। आज भेजे हैं किसी स्टूडेंट ने कि 9:26 पे 8 मार्च को आया हुआ था, संभवतः एग्जाम 10 बजे से ही होगा। तो 9:26 पे आंसर उसका वायरल है, एक स्टूडेंट ने भेजा है। और 12 जनवरी का तो मैंने भी देखा था कि वायरल था सब जगह। 8 जनवरी को चूंकि मेरी शादी थी इसलिए मैं सोशल साइट पे एक्टिव नहीं था, मैं नहीं देख पाया था, लेकिन एक स्टूडेंट ने भेजा और बहुत सारे स्टूडेंट ने कल भी मुझे बताया है कि बिहार पुलिस का भी क्वेश्चन आउट था। वैसे हम पहले भी मुद्दा उठाते रहे बिहार पुलिस का, ऐसा नहीं आप बोलिए, जब भी हम दरोगा आंदोलन में हो, चाहे भी कोई भी न्यूज चैनल पे हो, हमने हर समय बोला है कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मैट्रिक, इंटर, बिहार स्क्वाड पुलिस सबका क्वेश्चन आउट था। मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं था, मैं हर जगह बोल रहा हूँ आउट था, क्योंकि आउट था। मैंने भी सोशल साइट पे डाला था 12 जनवरी को बिहार पुलिस का क्वेश्चन जो आउट था, बिहार स्क्वाड पुलिस का भी मैंने डाला था कि आउट था। मैं बता रहा हूँ कि कल एक मित्र फोन किए थे हमको, बता रहे थे कि हम आरा के हैं, बिहार पुलिस के अपने आप को बता रहे थे कि उम्मीदवार है, वो हमको धमकी दे रहे थे। मतलब उनका बात करने का तरीका ही गलत था, गाली गलौज इस तरह का धमकी दे रहे थे कि आप सिर्फ दरोगा का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, बिहार पुलिस के लिए आंदोलन कीजिए, सड़क पे उतरिए, नहीं तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का बात बोल रहे थे, मैं जो बोल नहीं सकता। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मेरा वीडियो सुनिए, जो न्यूज चैनल पे हम बाइट दिए वो सुनिए। दरोगा आंदोलन में जितना बार भी हम लोगों ने बाइट दिया है, कहीं भी भीड़ में हुआ, कहीं हर जगह मैंने बोला है बिहार पुलिस के बारे में, आप देख लीजिए उठा के। लेकिन ऐसे लोग देखेंगे नहीं, सिर्फ आरोप लगाएंगे, या तो ये बिहार पुलिस का एग्जाम नहीं दिए होंगे, इनको कोई उकसाया होगा, शिक्षा माफिया से जुड़े होंगे या सेटर होंगे, तभी इस तरह का हरकत कर रहे हैं। फिर बार बार मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई आज हम लोग ट्विटर पे ट्रेंड करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप कल इस मुद्दे पे बात कीजिए, मैं कल लाइव रहूंगा, कल भी उठाऊंगा बिहार पुलिस के बारे में। लेकिन फिर उनका नहीं, बार बार वो फोन कर रहे थे, बार बार धमकी दे रहे हैं, उनका नंबर भी हम सेव करके रखे हैं, और बार बार बोल रहे हैं तुमको दिखा देंगे, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत सारा बात। लेकिन हमने जब मना किया कि भाई आपको जो भी बात करना हो कल आप 10 बजे के बाद बात कर लीजिए, दिन में हम आराम से बात कर, लेकिन बार बार फोन कर रहे हैं, हम काट दे रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि आप छात्र के लिए लड़ रहे हैं कि अपने लिए लड़ रहे हैं। हम पे आपको क्या लगता है, हम ये जो मुद्दा उठा रहे हैं अपने लिए लड़ रहे हैं, दरोगा मतलब हमको दरोगा बनना है इसलिए हम लड़ रहे हैं, हमको बीपीएससी से ज्यादा मतलब, हमको दरोगा से मतलब ही नहीं। मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूँ, मैं बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ और बीपीएससी के लिए ही समर्पित हूँ। और बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या कोई भी मुद्दा मैं छात्र हित में उठाता हूँ, चाहे बिहार दरोगा ही क्यों ना हो। मैं छात्र, रेलवे ग्रुप डी का तो मैं कहीं फॉर्म भी नहीं भरा हूँ, रेलवे एएसएम का मैं कहीं फॉर्म नहीं भरा हूँ, फिर भी मैं रेलवे का मुद्दा उठाते रहता हूँ, आप देख लीजिए।
रेलवे ग्रुप डी में ITI कर दिया गया था, तो मैंने उसके लिए भी पटना में आंदोलन किया था, लाठीचार्ज भी हुआ था, वगैरह वगैरह बहुत हुआ। रेलवे निजीकरण के खिलाफ आप देख लीजिए, 25 अक्टूबर को मैंने पटना में आंदोलन किया था। आप पेपर देख लीजिए, हिंदुस्तान पेपर देख लीजिए उठा के, 26 अक्टूबर का मेरा नाम भी होगा। तो रेलवे से तो मुझे कोई मतलब नहीं था, फिर भी मैंने उस मुद्दे को उठाया। तो ये गलत फहमी अगर किसी में है तो दूर कर लीजिए कि मैं सिर्फ दरोगा आंदोलन के लिए कर रहा हूँ, मैं दरोगा के लिए कर रहा हूँ। मैं पहले BPSC के लिए भी आंदोलन कर चुका हूँ 64 में, पिछले साल। ऐसा तो नहीं कि मैंने नहीं किया, मैं अभी भी PR पुलिस का उठा, लेकिन नहीं, उनका मकसद ही गलत था। बस मुझे किसी तरह टॉर्चर करना और धमकी बार। तो मैंने कह दिया कि भाई आपको क्या लगता है? तो वो बोल रहा है कि मुझे लगता है कि आप अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ठीक है, आप यही समझिए हम अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं, आप भी अपने लिए आंदोलन कीजिए। हम, मेरा हक मारा गया, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, आपको भी लगता है तो आप भी आंदोलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मना थोड़ी किसी को कि आप भी कीजिए आंदोलन। तो उसके बाद बोलते हैं हम आपको ये करेंगे, आपका रिकॉर्डिंग हम रख लिए हैं, तो ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, आपको जो करना हो कीजिए भाई, हमको कोई डर नहीं है। उसके बाद देखिए, एक मित्र आज सुबह मुझे मैसेंजर में धमकी दे रहे हैं कि तुम ये सब कर रहे हैं, तुमको औकात दिखा देंगे, तो ये कर। मैं सबका स्क्रीनशॉट रखे हुआ हूँ। उसके बाद एक किसी ने किसी फेसबुक ग्रुप में ये लिखा है कि दिलीप को गोली मार दो, और अपना नंबर भी दिया है संपर्क करने के लिए। उसका वो स्क्रीनशॉट मुझे एक स्टूडेंट ने आज भेजा है। अब ये कब ये ग्रुप में मैसेज किया ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी स्टूडेंट ने ही उस ग्रुप में देखा होगा, किसी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, तो स्क्रीनशॉट मुझे भेजा। अब बताइए किस तरह का लोग हरकत कर रहे हैं। यहाँ पे हम गलत चीज के लिए तो नहीं लड़ रहे हैं। पेपर लीक दरोगा में नहीं था क्या? आप लोग सोच लीजिए, बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट नहीं था क्या? और भी एग्जाम में देख लीजिए, मैट्रिक इंटर सब में क्वेश्चन आउट हो रहा। और जिनको लगता है कि गलत नहीं है तो आप भी आंदोलन कर लीजिए ना भाई, मना थोड़े कि। आपको लगता है कि नहीं दरोगा का क्वेश्चन आउट, आंदोलन कीजिए कि दरोगा क्वेश्चन आउट, मैं तो मना तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जब कोई लड़ रहा है तो आप उसको लड़ने नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, लड़ने भी नहीं दे रहे हैं। आप उसका टांग खींच रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आंदोलन न करे। ये सब कौन लोग होंगे? ये लोग शिक्षा माफिया होंगे निश्चित रूप से, जो लोग सेटर होंगे, क्वेश्चन आउट कराए होंगे, या खुद इनको क्वेश्चन मिला होगा तो इन लोगों को डर है कि CBI जांच होगा तो लोग पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, इसके डर है। और यही शिक्षा माफिया लोग हमारे साथियों को भी भड़काने का कोशिश कर रहे हैं कि दिलीप के अगेंस्ट लिखो, दिलीप को बदनाम करो, छवि खराब करो, ये करो वो करो। और आयोग भी लगा हुआ है, देखिए आयोग भी हम लोगों पे लगा हुआ है, बार बार हम लोग को डरा रहा है, मेरे नाम से नोटिफिकेशन जारी करता है, मेरे जाति को उजागर करता है, उम्र को उजागर करता है। और जब कल हम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड कराया तो उसका प्रभाव देखिए कि आज BPSSC ने पेपर में छपा दिया कि 2500 दरोगा का वैकेंसी हम जून नहीं दिसंबर में देंगे। 2500 दरोगा की नई वैकेंसी दिसंबर में निकालेंगे। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब फरवरी में हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो 19 फरवरी को जो आंदोलन हुआ था उस समय पेपर में आया था, 3 मार्च को जो हम लोगों ने आंदोलन किया उस समय भी पेपर में आया था क्या कि जून में 2500 नई वैकेंसी आएगी दरोगा की। और मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन भी जो निकाला था BPSSC ने, उसमें भी इस बात का BPSSC ने जिक्र किया था कि दिलीप कुमार अफवाह फैला रहा है, उसके बहकावे में न जाए, नई वैकेंसी हम लोग जून में फिर निकालेंगे, उसकी तैयारी करें। अब बताइए क्या ये आयोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है? डर्टी पॉलिटिक्स कर रहा है ये आयोग और सरकार। माने किसी न किसी रूप में आंदोलन को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। पहले तो कहा गया कि जून में वैकेंसी देंगे, अब जब जून आ गया फिर हम लोग सक्रिय हुए आंदोलन के लिए, तो अब ये कह रहे हैं दिसंबर में देंगे वैकेंसी। तो क्या याद कर रहे हैं? पहले जून में बोले तो अफवाह तो आप फैला रहे हैं कि पहले बोले जून में वैकेंसी देंगे, आप बोलते हैं कि दिसंबर में देंगे वैकेंसी। इस बीच जिनका एज खत्म हो जाएगा उनका क्या होगा? आप क्यों बोले जून में देंगे? अभी क्या प्रॉब्लम है वैकेंसी देने में? आप लॉकडाउन का बहाना मत बनाइए। लॉकडाउन की वजह से आप एग्जाम नहीं ले सकते, ये सही बात है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आप वैकेंसी नहीं निकाल सकते, ये कैसे हो सकता है? वैकेंसी तो आप ऑनलाइन निकाल रहे हैं, आप तो सब कुछ खुल गया है। BPSC ने अभी तो 3-4 वैकेंसी लॉकडाउन में निकाला है, मई में निकाला है। BPSC ने 3-4 वैकेंसी मई में ही निकाला है, तो वो कैसे वैकेंसी निकाल दिया? आप जून में कहते हैं तो जून शुरू हुआ है, आज तो 5 जून ही है, तो क्यों नहीं आप वैकेंसी निकाल सकते हैं? बस आंदोलन को तोड़ने के लिए कि छात्र यूनाइट ना हो। और जब भी कोई रिजल्ट आता है आप देखिए उसके आगे पीछे कोई वैकेंसी का लालच दे दिया जाएगा, कोई पर्व त्योहार रहेगा, कोई एग्जाम होने वाला रहेगा, तब रिजल्ट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यूनाइट ना हो। यही लंबे समय से होते आ रहा है और यही चीज हम लोग अब पकड़ लिए हैं। और बिहार के सभी युवाओं को इस चीज को समझ के एकजुट होना पड़ेगा। और इसीलिए आज हम ये पहले भी बोले थे कि एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, STT, अमीन बहाली, उसके बाद आपको ANM बहाली, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सभी स्टूडेंट शामिल हुए। आप ग्रेजुएशन कहेंगे कि ना 3 साल का कोर्स पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए तो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स 3 साल में नहीं हो रहा है, कहीं 5 साल, कहीं 6 साल में हो रहा है। 2 साल का PG MA का कोर्स 2 साल में नहीं हो रहा, 4 साल में हो रहा है। तो इसके लिए कोई आवाज उठा रहा है? कोई छात्र संगठन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाना चाहिए था। कोई भी पार्टी
कोई भी नेता उठा रहा है इस मुद्दे को? नहीं उठा रहा है। दरोगा में इतना हम लोग आंदोलन किए, सड़क पे उतरे, लाठीचार्ज हुआ, विधानसभा में मुद्दा था, लेकिन कोई भी छात्र संगठन इस तरह से सड़क पे नहीं आया। आप STT का देख लीजिए, STT का जो कैंसिल किया गया एग्जाम, उसमें भी विरोधाभास नजर आ रहा है। बोर्ड जो नोटिफिकेशन जारी किया कैंसिल का, उसमें वो बता रहा है कि पैटर्न गलत था सोशल साइंस का, इसलिए हमने एग्जाम कैंसिल किया। लैंग्वेज पे गौर कीजिएगा, सोशल साइंस का पैटर्न गलत था इसलिए एग्जाम कैंसिल किया जाता है। तो भाई सोशल साइंस का पैटर्न गलत था तो साइंस का पेपर आपने क्यों कैंसिल कर दिया? सेकेंड पेपर क्यों कैंसिल कर दिया आपने STT का? यानी कि छात्र हित से कोई मतलब नहीं, इनको जब जो मन होगा कर दिया जाएगा। जब शुरू में कुछ लोगों ने विरोध किया कि क्वेश्चन आउट था, तो उस समय कहा कि क्वेश्चन आउट नहीं है, कोई जांच टीम नहीं बनाया, लेकिन अचानक जांच टीम का रिपोर्ट आता है और कैंसिल की बात करते हैं। हमने भी उस समय क्वेश्चन डाला था, जो वायरल हो रहा था उसको डाला था फेसबुक पे, मैं अभी भी कह रहा हूँ मैंने डाला था, लेकिन आपने उस समय तो कोई एक्शन नहीं लिया। और जब 4-5 महीना हो गया तब आप एग्जाम, जब रिजल्ट आने का समय तो एग्जाम कैंसिल, उसमें भी जो आप नोटिफिकेशन दे रहे हैं उसके अनुसार आप खुद दोषी पकड़ा जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप साजिश कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, कहीं ना कहीं कुछ अंदर से मिली भगत, कुछ गलत हो रहा है स्टूडेंट के साथ, इसलिए ऐसा हो रहा है। और उसके बाद देखिए बिहार पुलिस तो हो गया, BPSC का भी हो गया, BSSC का देखिए 2014 में वैकेंसी आया था, याद कीजिए। उस समय के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ 2015, फिर 2020 में चुनाव होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। 2014 की वैकेंसी बिहार SSC इंटर स्तरीय और सचिवालय सहायक दोनों की एक साथ आई थी। उसके बाद देखिए अभी तक वैकेंसी नहीं। इंटर स्तरीय का तो रिजल्ट 6 साल बाद आया, वो भी हम लोग आंदोलन किए BSSC ऑफिस में 17 जनवरी को, तब आया रिजल्ट। और उसके बाद अभी तो मेंस उसका होना बाकी है, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर ज्वाइनिंग होगा, और वैकेंसी आने का तो छोड़ दीजिए। और द्वितीय स्नातक स्तरीय जो सचिवालय सहायक का 2014 में वैकेंसी आई थी, पहले मई में आई, फिर उसको कैंसिल करके सितंबर 2014 में निकाला गया था। उसका सब फाइनल 2018 में संभवतः हो गया था, लेकिन अभी तक उसका वैकेंसी आगे का नहीं आया। और सुशील मोदी जी पिछले बजट में भी ये घोषणा किए थे कि 2350 सचिवालय सहायक की वैकेंसी आएगी और दिसंबर 2019 तक इसको क्लियर करा देंगे, ज्वाइन करा देंगे। लेकिन आप याद कीजिए 2019 दिसंबर बीत गया, 2020 का भी आधा साल बीत गया, ये बजट भी पारित हो गया, वैकेंसी एक भी सचिवालय सहायक का नहीं आई। तो क्या सचिवालय सहायक की वैकेंसी नहीं आनी चाहिए? इस बीच में जितना लोग होंगे एज जिनका पार कर गया होगा उनका क्या होगा? हर साल वैकेंसी आनी चाहिए या नहीं? जैसे BPSC हर साल वैकेंसी निकालने लगी है, वो भी हम लोग आंदोलन किए इस वजह से। तो BSSC का भी हर साल वैकेंसी आना चाहिए, जैसा कि अन्य स्टेट में होता है, सेंट्रल में होता है, हर साल वैकेंसी आते रहना चाहिए, तभी तो स्टूडेंट के हित में ये काम होगा। और अभी लगभग 4 लाख जो है वैकेंसी है बिहार में, सभी डिपार्टमेंट को मिला दीजिए तो 4 लाख वैकेंसी है, लेकिन सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है। प्रोफेसर की बहाली में देखिए वही हुआ, BPSC ने जो किया था, जो प्रोफेसर के बहाली में जो योग्यता चाहिए था वो योग्यता न रहते हुए भी फॉर्म भरवा के उसको प्रोफेसर बनवा दिया गया, लेकिन कोई उस पर कुछ जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया, बस लिपापोती कर दिया गया। तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इस वजह से हो रहा है कि हम स्टूडेंट यूनाइट नहीं है। इसी वजह से हमको बहुत सारे लोगों ने इस बात के लिए सलाह दिया था कि आप एक ग्रुप बनवाइए फेसबुक पे, जिसमें सारे स्टूडेंट शामिल हुआ। जब भी स्टूडेंट का कोई मुद्दा ऐसा होगा तो हम लोग साथ मिलके संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। और इस ग्रुप में छात्र हित की बात होगी, पढ़ाई लिखाई से भी संबंधित बात होगी, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन वगैरह, रिजल्ट वगैरह उसमें दिया जाएगा, नोटिफिकेशन डाला जाएगा। और छात्र के साथ कभी भी कुछ भी गलत होगा, कहीं भी गलत होगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। लोकतांत्रिक ढंग से हम लोग उसके लिए आवाज उठाएंगे, छात्र हित के लिए लड़ेंगे। क्योंकि अब तक हम लोग का कोई ग्रुप नहीं था, तो इस वजह से हम लोग भी बिखरे पड़े थे। हम लोग को अब एकजुट होना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, यूनाइट होने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, जिस प्लेटफॉर्म के नीचे एक साथ सभी लोग आ सको। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि 5 जून का समय रखा जाए। अभी देखिए एक वजह और भी हम बता दे रहे हैं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा आप लोग। अभी आप देख लीजिए सोशल साइट पे या फिर जमीनी स्तर पे भी यादव महासभा, यदुवंशी सेना या यादव का देख लीजिएगा, बहुत सारा फेसबुक पे ग्रुप होगा, निजी जमीनी स्तर पे भी होगा। उसी तरह ब्राह्मण का होगा, भूमियार का होगा, कुर्मी का होगा, राजपूत का होगा, हिंदू का होगा, हिंदू का भी संगठन देख लीजिए, मुस्लिम का भी होगा। लेकिन कोई ऐसा छात्र के लिए जिसमें सभी छात्र शामिल हो जाए नहीं मिलेगा। BPSC का है तो 50 को ग्रुप बना दिया, BPSC का अलग अलग है बटे हुए स्टूडेंट। बिहार दरोगा का 10 ग्रुप अलग अलग बटा हुआ है, BSSC का 5-7 ग्रुप मान लीजिए अलग अलग बटा हुआ है, तो सभी बिखरे पड़े हुए हैं। तो उसी को एक जगह समेटना है। मान लीजिए नदी अलग अलग है तो उसका देखिए क्या है, जब वही नदी एक साथ अलग अलग दिशा से बह के जब समुद्र में मिल जाती है तो देखिए समुद्र कितना विशाल हो जाता है, उसके पास कितना अपार शक्ति हो जाता है समुद्र के पास। तो इसी तरह हम लोग भी अभी बिखरे हुए हैं
अलग अलग ग्रुप में बिखरे हुए हैं। तो आप लोग जिस ग्रुप में हैं रहिए, चाहे किसी भी राजनीतिक ग्रुप में हो, पॉलिटिकल ग्रुप में हो, या फिर किसी भी कास्ट ग्रुप में आप हैं, किसी भी बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, या फिर बिहार पुलिस, किसी भी ग्रुप में आप पहले से रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम लोग जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें सभी लोग शामिल होइए, क्योंकि ये ग्रुप सभी लोगों के लिए है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों के लिए है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है, सभी युवाओं के लिए है। चाहे आप किसी चीज की तैयारी करते हो, सभी स्टूडेंट इसमें शामिल होइए, ताकि हम लोग यूनाइट हो सके और बिहार को एक नई दिशा दे सके। जब तक हम लोग यूनाइट नहीं होंगे, बदलाव नहीं आएगा। अगर हम जाति धर्म के आधार पर इसी तरह करते रहे, वोट देते रहे, नेताओं को चुनते रहे, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। इसी तरह जो भी चुन के जाएंगे हमारे ऊपर इसी तरह शासन करेंगे, हमें दबाएंगे, जैसे अभी हो रहा है। हम लोग लाठी खाते रहेंगे, हमारी आवाज को नहीं सुना जाएगा। अगर हम लोग यूनाइट हो जाएंगे तो फिर हमारी आवाज को जरूर सुना जाएगा। जैसे देखिए, ट्विटर पे हम लोग कल ट्रेंड करवाए तो तुरंत बीपीएसएससी डर गया, आज पेपर में दे दिया कि हम वैकेंसी देने जा रहे हैं, 2500 नए दरोगा का नई बहाली देंगे।